याद करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे लोग कम जागरूक करने का काम कर रहा है। किसके पास समय? इस नाते आज मैं निश्चित तौर पर आजमगढ़ जनपद की तरफ से, यहां मेरा इलाका है, मेरा घर है यहीं से 3-4 किलोमीटर दूरी पर, और यहां के लोगों के ज्यादा लोगों से मैं आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा का हार्दिक स्वागत। और आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आज जिस तरह की परिस्थितियां हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, क्या कारण था कि आज जिस तरह से जनता आज महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से परेशान है, आम आदमी का जीवन जीना दूभर हो गया है। आज जो संविधान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले तमाम शहीदों ने हमको संघर्ष करके दिया था, जिस संविधान की रचना के लिए आजादी की लड़ाई में तमाम शहीदों ने फांसी का फंदा चूमा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशरफ अली, तमाम ऐसे लोग जेलों में डाल दिए जाते थे। तमाम ऐसे हमारे नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, राजेंद्र लाहिड़ी, तमाम ऐसे लोग जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और तमाम लोगों ने यातनाएं सही, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता था। जमींदार एक तरफ था और अंग्रेजी एक हुकूमत एक तरफ थी। उसका 50% जो किसान उत्पादन करता था उसका अंग्रेजों को और जमींदारों को दे दिया जाता था। लोग गांव में रह करके मोटा काम करते थे, प्रगति का कोई रास्ता नहीं था। हमारे नौजवानों ने देखा हमारे जमीन, हमारी धरती जो उपजाऊ है, यहां तमाम संपदा है इस देश के अंदर, उस संपदा को अंग्रेज लूट करके अपने देश ले जा रहा था। और उस बात को लेकर के इस देश में अंग्रेजों को हटाने का आंदोलन शुरू हुआ था। तब यह आंदोलन शुरू हुआ था और उस आंदोलन की देन रही कि हमारे देश में, हमारे देश से अंग्रेज गए और हमारे देश के लोगों को अपना कानून बनाने का मौका मिला। हमको अपने तरीके से रहने और जीने का अधिकार मिला। और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिनको कानून बनाने का अधिकार मिला था, जिनको संविधान बनाने का अधिकार मिला, जिन्होंने संविधान में वह सारी व्यवस्थाएं दी जो हमारे आपके विकास के लिए जरूरी है। उन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे करके यह समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, किस तरह से उनको नौकरी दे करके उनके समाज को आगे बढ़ाया जाए, यह संविधान में आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। लेकिन आज की स्थिति आपके सामने है, यह जो आरक्षण आपको मिला था उस आरक्षण को खत्म करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज सरकारी नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं, आज सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं। हमारे आपके घरों के लड़के बेरोजगार हैं, हम आप पढ़ा लिखा करके उनको कहीं पीएचडी करा रहे हैं, कहीं आप उनको बीएड करा रहे हैं, कहीं डीपीएड करा रहे हैं, कहीं और डिग्री दिला रहे हैं। लेकिन आज लड़के सारी डिग्री लेकर के घरों पर बैठे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसका मूल कारण है कि इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार हमको आपको नौकरी नहीं देना चाहती। वो नौकरी इस नाते नहीं देना चाहते, नौकर देना है और उस ठेकेदार को जिम्मेदारी दी जाएगी कि इतने पैसे में ही आपको काम करना है। वो ठेकेदार आपका पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियर, डॉक्टर, उसको पूरा वेतन नहीं मिल पाएगा। उसको आउटसोर्सिंग के नाम पर किसी को 10,000, किसी को 15। बताओ इस महंगाई के युग में 15-20 हजार में किसी का भरण पोषण हो पाएगा? कोई अपने बच्चों की पढ़ाई करा पाएगा? कोई दवा का इंतजाम करा पाएगा? कोई अपने बेटी की शादी करा पाएगा? छत्री को आप जानते हैं, वैश्य को, व्यापारी को वैश्य की संज्ञा दी गई और बाकी लोगों को शूद्र माना गया। और उस शूद्र
जो चाहे यादव हो, कुर्मी, कुहार, भट्ट, केवट, निषाद, विश्वकर्मा, और चाहे समाज के जितने भी लोग, चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, वो सभी लोगों को शूद्र माना गया। और उस की ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो शूद्र को भी बांट दिया गया है, और बांट करके यह व्यवस्था दी गई कि यादव जी भैंस चराएंगे और वह दूध की व्यवस्था करेंगे, कुर्मी खेती का काम करेगा, वह अन्न देने का काम करेगा, निषाद मत्स्य पालन करेगा, मछली पकड़ने का काम करेगा, वो हमको मछली खिलाने का काम करेगा, बढ़ई का काम करेगा, वो हमारे लिए साग सब्जी का कारोबार करेगा, वह उसके लिए उस तरह का इंतजाम कर दिया गया। जो भी रहा, आज दलित समाज में चमार बिरादरी से अन्य जातियां हैं, उनको मजदूर बनाकर खेती करने का जिम्मेदारी दी गई। इस तरह की व्यवस्था जो कर दी गई, इस व्यवस्था से उन लोगों का तो भला हो गया, लेकिन क्या आपका भला हुआ? क्या आप शूद्र समाज के इतने लोग जो सदियों से शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको आजादी मिल पाई, उनको उनका अधिकार मिल पाया? आज निश्चित के चलते आज हम लोगों को बांट करके, हम लोगों को व्यक्तित करके, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में नफरत पैदा करके अपना उल्लू सीधा कर रही है, इस तरह की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको जानने की जरूरत पड़ेगी। कहा गया, लेकिन आज आप बता दीजिए, जब मुलायम सिंह यादव की सरकार हुई तो रामाश्रय विश्वकर्मा जो अधिवक्ता थे, इनको मुलायम सिंह ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था की, इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी बता दे, किसी विश्वकर्मा समाज के किसी होनहार नौजवान को कोई पद देने का काम किया। आज जब कहा गया कि इन्होंने सारा काम अपने समाज के लिए किया, आप बताओ, जो लोग पढ़े लिखे सभी लोगों को नौकरी मिल रही थी, सिपाही की भर्ती हुई, सेक्रेटरी की भर्ती हुई, लेखपालों की भर्ती हुई, उसमें सभी समाज के लोग गए। कारण है कि आज बड़ी नौकरियों में, आज पूरे यूनिवर्सिटी की बात की जाए, पूरे देश में 80 यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज 75 यूनिवर्सिटी में केवल बड़ी जात के लोगों के लोग वाइस चांसलर हैं, पिछड़ी जातियों के लोग नहीं हैं। क्या कारण है? आज आपके प्रदेश में आईएएस है, आज आईपीएस है, क्या कारण है? कहीं आप देखते हैं, कहीं आप सुनते हैं कि पिछड़े समाज के लोग भी कहीं डीएम एसपी बन करके काम कर रहे हैं। आज आपके समाज के लोगों को, इनको 11 साल केंद्र की सरकार को हो गया, 8.5 साल प्रदेश की सरकार को हो गया। आज आप बता दीजिए, उनसे आप प्रश्न करिए कि क्या यहां पर कोई हमारी जात का दरोगा कहीं पोस्ट हुआ, कोई इंजीनियर हमारी जात का पोस्ट हुआ? ये किसकी जिम्मेदारी थी? आपने कहा मुलायम सिंह यादव ने केवल एक जात का काम किया, अखिलेश यादव ने केवल एक जात का काम किया, तो आपने अगर सब समाज के लिए काम किया तो आप उदाहरण के तौर पर बताओ कि आपने इस समाज को उठाने के लिए कौन सा काम किया? आप कभी ये नहीं कहते। जो आजादी के बाद सभी नौकरियों में आज तक अभी 70% उन्हीं लोगों की हिस्सेदारी है। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव आज बड़े जात के लोग ही हैं, पिछड़ी जात के लोग बहुत कम लोग मिलेंगे। आज कौन से ऐसे कारण है कि आज इतने सालों के अंदर वह लोग काबिज हैं, उनके बारे में आप कभी सवाल नहीं करते, उनके बारे में कभी आप नहीं इस बात को कहते। लेकिन जब पिछड़ों में, शूद्रों में बांटने की बात होगी, तब आप कहोगे कि मुलायम सिंह यादव ने यह किया, अखिलेश यादव ने यह किया। क्या अखिलेश यादव ने कन्या विद्याधन दिया तो उसमें किसी जात के नाम पर दिया? जो लड़कियां पढ़ती थी उन सभी लड़कियों को कन्या विद्याधन मिला था। उन्होंने ये लैपटॉप दिया, लैपटॉप देने का काम किसी जात के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि सर्व समाज के आधार पर हुआ था और सबको देने का काम किया था। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था किया तो सभी जात के लोगों को आरक्षण मिल रहा था। आज पानी आपको मुफ्त मिला, नहरों में पानी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी, तो क्या हुआ? केवल यादव समाज के लिए मिला? वो सभी समाज के लोग, जो लोग खेती का काम करते हैं,
सभी लोगों के लिए वो पानी का इंतजाम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। अलग अलग करने के लिए ये लोग तमाम तिक्रम करते हैं। कभी धर्म के नाम पर कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ, और जब आरक्षण की बात होती है तब हम हिंदू नहीं रह जाते हैं। ये मंडल कमेटी जिसके आधार पर हमको आरक्षण मिल रहा था, ये आरक्षण किस आधार पर मिला था? इस आरक्षण को लाने का काम